किस्मत बदलने वाले जूते। पूरे इलाके में जनरल की हवेली सबसे बड़ी और खूबसूरत थी, इसीलिए जब कभी वो दावत देता, हर आमो खास इंसान तशरीफ लाता। ओह, यकीनन नहीं। बादशाह हैंस का वक्त तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। उस जमाने में हर इंसान अमन, चैन और सुकून से रहता था। आजकल तो लोग एक दूसरे से भी गाफिल रहते हैं। ओह, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। माहौल को मुसलसल सुधरना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, और लोग यकीनन आज भी लापरवाह हैं। देखो कितने मेहमान आज दावत में शरीक हुए हैं। यकीनन वो मुझसे मुतासिर हैं। काउंसलर इससे वाकिफ था कि कोई भी मेजबान की परवाह नहीं करता था, पर वो इससे अनजान था कि एक बार जब सब लोग रुखसत हो जाते हैं, जनरल उस बड़ी सी हवेली में फिर से तन्हा हो जाएंगे। खैर, इस वक्त वो सब मशगूल हैं, पर मुझे इत्मीनान है कि यहाँ वो मेरी खातिर आते हैं, दावत उड़ाने के लिए नहीं। हाँ, आपने बजा फरमाया। हुजूर, लगता है हमारे ग्लास खत्म हो गए हैं। ग्लास खत्म हो गई? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि हमारे पास मेहमानों के लिए ग्लास खत्म हो गए हैं। ओह, मैं जानता हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। पर अभी अभी आपने फरमाया था कि... खामोश! जाओ और स्टोर रूम में जो नए ग्लास रखे हैं उन्हें निकालो। हाँ, दुरुस्त हुजूर। वो स्टोर रूम उस पूरी हवेली में सबसे अंधेरा कमरा था। यहाँ ही सब गैर जरूरी चीजें जमा कर दी जाती थीं। पर उस रात जनरल के स्टोर रूम में कुछ और भी था। इससे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ, किसे पता था गोल गोल हवा में उड़ने का ये अंजाम हो सकता है। क्या हुआ कैर? क्या तुम्हारी तबीयत नासाज है? क्या तुम भी गोल गोल चक्कर काट रही थी? आखिर मुझे तुम्हारी तीमारदारी करने की क्या जरूरत है? तुम फॉर्चून के खादिम हो, मेरे नहीं। ये वाजिब नहीं है। मैं माफी की मुंतजिर हूँ, पर तुम तो वाकिफ हो कि फॉर्चून छुट्टी पर गई है। जब तक वो वापस नहीं आती, मैं उनकी जगह तैनात हूँ। उसने क्या कहा था? फॉर्चून की बहुत संभल कर निगरानी करनी पड़ती है। किस्मत की बहुत संभाल कर निगरानी करनी पड़ती है। साथ ही तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, बहुत खूब। फिर आज हम कुछ दिलचस्प करेंगे। ओह, मुझे खुशी है तुमने इसका जिक्र किया। मैंने पहले ही मंसूबा बना रखा है। रुको, वो क्या है? मैंने इससे पहले उन्हें स्टोर रूम में नहीं देखा। ये इंसानियत के लिए मेरा तोहफा है। तुम देखो, वो आम रबर के जूते नहीं है। वो किस्मत बदलने वाले रबर के जूते हैं। जो भी उन जूतों को पहनता है, वो जो भी मन्नत मांगता है, वो पूरी हो जाती है। वो क्या? मतलब ये है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। नहीं, ये बहुत बुरा तस्वुर है। ये बस मसले ही खड़े करेगा, बड़े बड़े मसले। इंसान को पता नहीं कि वो क्या चाहता है। वो कभी भी अपने ख्वाहिशों के मामले में एहतियात नहीं बरतता। ओह, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये एक अच्छी बात होगी, तुम देखना। मैं देखूंगी और तुम भी देखोगे। ऊपर हॉल में मेहमान रुखसत होने लगे थे। ओह, नहीं, वो तुम्हारे जूते नहीं हैं। जरा गौर से देखो उन्हें, तुम्हारे वाले वहाँ हैं। पर रबर के उन जूतों ने अपने आका का इंतखाब कर लिया था। ओह, ये क्या हुआ? मैं इसी की तो बात कर रहा था। कोई भी इस शहर की परवाह नहीं करता या एक दूसरे की। जनरल बिल्कुल गलत थे। काश ऐसा होता
मेरी ख्वाहिश है कि काश कि मैं उस दौर में होता जब बादशाह हैंस की हुकूमत थी। उसे दरअसल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे बस जनरल को ये इत्तला कर देनी चाहिए थी कि सब मेहमान वहाँ सिर्फ दावत उड़ाने के लिए आए हैं, उनके लिए कोई नहीं आया है। ये सही नहीं है। उन्होंने कैसे यहाँ इतना बड़ा गड्ढा छोड़ दिया, सड़क से बिल्कुल सटा हुआ। मुझे अब अपने जूते साफ करने होंगे। ये फुटपाथ कहाँ चला गया? कहीं मैंने गलत मोड़ तो नहीं ले लिया? रुको, पानी बरसना कब बंद हो गया? ध्यान रखो कि तुम कहाँ जा रहे हो लड़के। तुम ध्यान रखो लड़के, क्योंकि तुम सड़क के बीचों बीच घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। लड़के, उस आदमी की उम्र क्या होगी और उसका लिबास कैसा था? जरूर नकाब पोश दावत में जा रहा होगा, जहाँ हर शख्स पुराने जमाने के किसी बासिंदे की मानिंद तैयार होता है। ये नकाब पोश दावत है कहाँ जहाँ मुझे बुलाया नहीं गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिना किसी बख्तरबंद के? तुम बहुत फिराक दिल हो, पर मेरे ख्याल से मुझे किसी नकाब पोश दावत में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नकाब क्या? और जंग में लड़ने के लिए किसी को न्योता देने की क्या जरूरत है? हमारी हुकूमत पर कहर बरपा है। यह हमारा फर्ज है कि हम अपनी जान देकर इसकी हिफाजत करें। फतेह हमारी होगी। फतेह हमारी होगी। फतेह हमारी होगी। मुझे कहना ही पड़ेगा, तुमने अपना किरदार बहुत संजीदगी से अदा किया है। हमारा वक्त जाया मत करो, चलो इसे बख्तरबंद पहनाओ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, चलो उसे बस एक तलवार और ढाल दिलवा देते हैं। हाँ। सुनो, कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कोई सिपाही विपाही नहीं हूँ, मेरे ख्याल से। हमला! ये जिंदा है। चलो इसे तहखाने में डाल देते हैं। ये हमारा दुश्मन है। तहखाने में नहीं। लगता है मैं सो गया था। ये बहुत बेइज्जती का बायस है। वहाँ उन्होंने खाने में क्या डाल दिया था? मैं गलत था। ये वक्त राजा हैंस से कहीं बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कोई जंग नहीं होती। कम से कम अब मैं वापस जाऊंगा और अपने आरामदेह बिस्तर पर जाकर सुकून से सो पाऊंगा। ओह, कौन यहाँ ये कूड़ा का थैला फेंक गया है? मुझे इसे बाहर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अब ये किसने यहाँ रख दिया? कितनी अजीब बात है। मुझे याद है मैंने इसे अंदर रखा था। अगर ये यहाँ पड़ा है तो क्यों न मैं इसे पहन लूं? मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। हाँ? ओ नहीं। हाँ? थोड़ा और। बराए मेहरबानी ऐसा मत कहिए। बराए मेहरबानी ऐसा मत कहिए। ओह, काश कि मेरा जिस्म उस थैले तक पहुंचने के काबिल हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ओह, ये कैसे हुआ? ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मैं फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूं? काश ये कूड़े का थैला यहाँ होता ही नहीं। क्या? ये थैला कहाँ गायब हो गया? अरे अहमक, सही शहर की तमन्ना कर। क्या यहाँ आसपास भूत है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे बख्श दो। काश मैंने वो नामुराद कूड़े का थैला न उठाया होता। आखिरकार। दूर रहो मुझसे। थैले में भूत है। थैले में भूत है। जैसे ही परियों ने सोचा कि ये बदतर वक्त अब टल गया है, चौकीदार दौड़ा आया। क्या हुआ? कौन चीखा? यहाँ तो कोई नहीं है। ये भी क्या जिंदगी है? मैं 10 मिनट का आराम क्या करता हूँ, कोई ना कोई चिल्ला उठता है। ये किसके जूते हैं? ओह, बहुत खूब।
ये तो कितने आरामदायक हैं। ये यकीनन जनरल के जूते होंगे। खैर, इस वक्त मुझे उनके आराम में खलल नहीं डालनी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। मैं कल उन्हें ये जूते लौटा दूंगा। कितना खुशकिस्मत और इज्जत बख्श होगा जनरल से मुलाकात करना। एक बड़ी हवेली और उनके खिदमत में खिदमतगार। क्या लाजवाब जिंदगी होगी। काश मैं उनके साथ जगह बदल सकता। वो मुझसे बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं। क्या शानदार जिंदगी है। अब मेरे पास भी एक बड़ी हवेली है। लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे मोहब्बत है अपनी जिंदगी से। जाहिर है चौकीदार अब सबसे खुशहाल इंसान था। पर कितने दिन तक दौलत आपको खुश रख सकती है? मैं इतना ऊब गया हूँ और कितना तन्हा हूँ। इस बड़ी हवेली का क्या फायदा अगर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह तन्हा गुजारनी पड़े। काश मेरा कोई साथी होता। वो चौकीदार कई ज्यादा खुश नसीब है मेरी बनिस्बत। उसके पास एक प्यारा सा खानदान है। काश ऐसा होता कि मैं उससे अपनी जगह बदल सकता। वो मेरे से कई ज्यादा खुशकिस्मत है। ओह, कितना अजीब ख्वाब था। मैं अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं 1 घंटे में अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुँच जाऊंगा। मैं यकीनन जनरल से ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। ओह, टूटता हुआ तारा। इसे नजदीक से देखना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं अपने जिस्म से बाहर निकलकर उस चांद तक उड़ सकता। तो कैसा महसूस होगा? नहीं! ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, ये कैसे हुआ? पर उसे कौन बचाता? बेचारा चौकीदार उड़ता गया ऊपर और ऊपर। उसने किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश की थी जो वो खुद नहीं चाहता था, पर किस्मत बदलने वाले रबर के जूतों को उसकी परवाह नहीं थी। आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, क्योंकि अब वो चांद पर था। उसे कभी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने खुद को ख्वाब से जगाने के लिए तमाचे मारे। दुनिया उसके सिर पर लटकी थी, एक बहुत बड़ी गेंद की मानिंद। चौकीदार खौफजदा था और फिक्रमंद भी। क्या वो कभी अपने खानदान के पास वापस नहीं जा पाएगा? वो वहीं चांद पर लेटा रहा और रोता रहा। पर वहां जमीन पर उस चौकीदार का क्या हुआ? हेलो, क्या तुम बता सकते हो कि वक्त क्या हुआ है? तुम्हें हुआ क्या है? उस अजनबी ने फौरन जनरल को तलब किया और वो दोनों उस चौकीदार को लेकर पास के अस्पताल में गए। वहां वो बिस्तर पर लेटा था और सभी डॉक्टर कश्मकश में थे। कैसे एक इंसान जो इतना सेहतमंद है अचानक उसके जिस्म ने जवाब देना बंद कर दिया? हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे। वो अस्पताल के बिस्तर पर जूते पहने क्यों लेटा है? नर्स, इन्हें उतार डालो। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और चौकीदार की रूह वापस आ गई। जमीन, मेरी जमीन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं उनके पास जा सकता हूँ। जमीन, प्यारी जमीन, प्यारी जमीन। कम से कम वो होश में तो आ गया। शुक्रिया डॉक्टर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। हुजूर, मेरे ख्याल से ये पहरेदार के जूते हैं। ओह हाँ, मैं ये जूते उसे वापस कर दूंगा। अब मैं इन रबर के जूतों से तंग आ गई हूँ। हमें इन्हें वापस ले जाना होगा इससे पहले कि वो किसी और की तमन्नाएं पूरी करें। खैर, जनरल उन्हें कहीं ना कहीं नीचे तो रखेगा। हम उन्हें ऐसे में नहीं ले जा सकते जब हर कोई देख रहा हो। सुनो, तुम तन्हा और गमगीन लग रहे हो। तो इससे तुम्हें क्या? ओह, बहुत ठंड है। तुम्हारे पास जूते भी नहीं हैं। क्या अपने पाँव को ढकने के लिए तुम ये आरामदेह और नर्म जूते पहनना चाहोगे? जानते हैं, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी होती तो जानते हो मैं क्या मन्नत मांगता? यही कि मेरे पास रहने के लिए घर हो और कोई मेरी निगहबानी करे।
तुम नहीं जानते तन्हा जीना कैसा महसूस होता है। तुम्हें देखकर लगता है तुम एक बड़े घर में अपने खानदान वालों के साथ रहते हो। हाँ, मैं यकीनन ही एक बड़े घर में रहता हूँ, पर बिल्कुल तन्हा। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझता हूँ मेरे बच्चे। क्या तुम मेरे साथ आकर रहना चाहोगे? मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरा घर एक काबिल छोटे लड़के से निहाल हो जाएगा जो निडर होकर बात करता है। क्या सच में? हाँ बेशक, चलो मेरे साथ। क्या मैं ये जूते पहन सकता हूँ? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए नए जूते खरीदूंगा। ओ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा, खिलौने, मिठाइयाँ भी। क्या तुम्हें मिठाइयाँ पसंद हैं? वाह, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ओह, देखो, मेरे रबर के जूते आखिर खुशकिस्मती ले ही आए। बेशक वो ले आए, उस वक्त जब किसी ने उन्हें पहन नहीं रखा था। खुद पर ज्यादा घमंड मत करो। तुमने एक इंसान को चांद पर भेज दिया। इंसानों को ये खुशकिस्मती के जूते नहीं चाहिए, उन्हें बस एक दूसरे की जरूरत है।